कहानी की शुरुआत में भविष्य में अमीर लोग खुद को जानवरों की तरह जीने पर मजबूर कर चुके थे। अब उन्हें दौलत और सपनों से कोई मतलब नहीं था। सभी लोग एक बंद किले जैसी जगह में रहते थे, जहां हर काम तय समय पर होता था। खाना खाना, सोना, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना भी नियमों के अनुसार होता था। वहां प्यार करना भी मना था और हर इंसान मुफ्त मजदूर बन चुका था। फिर भी अमीर लोग इस जगह को स्वर्ग मानते थे, क्योंकि बाहर की दुनिया भयानक परमाणु प्रदूषण का शिकार हो चुकी थी। धरती पर कोई भी जीव सुरक्षित नहीं था, इसलिए इंसानों को समुद्र के बीच बने इस किले में रहना पड़ रहा था। हर हफ्ते यहाँ एक लॉटरी निकाली जाती थी, जिसमें चुने गए लोगों का खून लिया जाता और उन्हें पैराडाइज आइलैंड भेज दिया जाता। कहा जाता था कि वही धरती की आखिरी सुरक्षित जगह है, जहाँ साफ हवा है, समुद्र तट है और लोग खुलकर जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए हर कोई वहाँ जाने का सपना देखता था। लेकिन इस खूबसूरत सपने के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई थी। समय के साथ विलियम को इस जगह पर शक होने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि सबको एक जैसे कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं, रोज मेडिकल टेस्ट क्यों होते हैं और खाने तक की पसंद चुनने की आजादी क्यों नहीं है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती थी कि दुनिया खत्म होने के बावजूद नए लोग लगातार यहाँ कैसे पहुंच रहे हैं। ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। एक दिन एडमिनिस्ट्रेटर मार्क ने विलियम को बुलाकर उसके अजीब व्यवहार के बारे में पूछताछ की। विलियम के सवाल सुनकर मार्क को भी शक होने लगा कि कहीं कोई राज खुल तो नहीं गया। उसने तुरंत विलियम का टेस्ट करने का फैसला किया। मार्क ने एक धातु जैसी डिवाइस निकाली, जिससे दर्जनों छोटे छोटे माइक्रो डिटेक्टर निकलकर विलियम के चेहरे पर गिर गए। वे उसकी आंखों के जरिए शरीर के अंदर चले गए और 24 घंटे में सारी जानकारी देने वाले थे। लेकिन मार्क नहीं जानता था कि जल्द ही उसे पछताना पड़ेगा कि उसने उसी वक्त विलियम को खत्म क्यों नहीं किया। इसके बाद विलियम अपने ऑफिस लौट आया। तभी काम के दौरान एक महिला अचानक एक आदमी से लिपट गई। यह देखकर सब चौंक गए, लेकिन महिला के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। असल में वहाँ एक छुपा हुआ नियम था। जो महिला बच्चा पैदा करती, उसे खास अनुमति देकर पैराडाइज आइलैंड भेज दिया जाता था। सब लोग उसके लिए खुश हो रहे थे। लेकिन उसी दौरान विलियम चुपके से कंप्यूटर की चिप निकाल लेता है और बहाना बनाता है कि सिस्टम खराब हो गया है, जिसे कंट्रोल रूम में ठीक करना होगा। फिर वह कंट्रोल सेंटर पहुंचता है और टेक्नीशियन माइक से मिलता है। असल में जब भी विलियम काम से ऊब जाता, वह कंप्यूटर खराब होने का बहाना बनाकर माइक के पास आ जाता और दोनों साथ बैठकर शराब पीते। लेकिन यही बात विलियम को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, क्योंकि दुनिया खत्म होने के बाद शराब जैसी चीज का बचना लगभग नामुमकिन था। विलियम के लगातार सवालों से माइक काफी परेशान हो गया। उसने गुस्से में कहा कि ये शराब उसने दुनिया खत्म होने से पहले छिपा कर रखी थी और विलियम को ज्यादा सवाल न पूछने की चेतावनी दी। उसका कहना था कि ज्यादा सच जानना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर माइक वहां से चला गया और विलियम अकेला खड़ा सोचता रह गया। लेकिन जल्द ही उसकी शंका और गहरी हो गई। वापस लौटते समय उसे एक जिंदा पतंगा दिखाई दिया। ये देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी जीव का जिंदा होना नामुमकिन माना जाता था। अपने मन में उठते सवालों के साथ वह उस पतंगे को अपने कमरे में ले आया। फिर उसने यह बात चुपके से जेनी को बताई। जेनी भी हैरान रह गई, क्योंकि उसने सालों से कोई दूसरा जीव नहीं देखा था। लेकिन जहां जेनी इस खोज से उत्साहित थी, वहीं विलियम बेहद चिंतित था। उसे लगने लगा था कि बाहर की दुनिया शायद उतनी बर्बाद नहीं है जितना उन्हें बताया गया है। उसे यकीन होने लगा कि प्रबंधन उनसे कोई बड़ा सच छिपा रहा है। मगर जेनी ने उसकी बातों को बेवजह का डर समझा और उसे ज्यादा न सोचने की सलाह दी। तभी इस हफ्ते के लकी ड्रॉ का रिजल्ट आया और जीतने वाली निकली जेनी। ये सुनते ही विलियम की बेचैनी और बढ़ गई। उसे डर था कि उसकी शंका कहीं सच न हो जाए, लेकिन वह मजबूर था, इसलिए उसने मुस्कुराकर जेनी को बधाई दी। उस रात विलियम को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बार बार बोतल में बंद पतंगे को देखता रहा। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। मौका देखकर वह चुपके से गोदाम में गया और पतंगे को आजाद कर दिया। फिर वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा ताकि पता लगा सके कि वह आखिर कहां से आया है। आखिरकार वह एक बंद सुरंग के अंत तक पहुंचा। वहां उसने ढक्कन हटाया तो सामने एक ऐसा फ्लोर था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सच्चाई जानने के लिए वह पास के चेंजिंग रूम में गया और कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पहन ली। इसके बाद वह चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ने लगा। घूमते घूमते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराई जा रही थी। पहले तो सब सामान्य लगा। एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और विलियम भी उसे देखकर खुश हुआ। लेकिन अगले ही पल वहां का माहौल बदल गया। नर्सों ने महिला के हाथ पैर बांध दिए और डॉक्टर ने उसके मुंह पर एक खास गैस छोड़ दी। कुछ ही सेकंड में तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। विलियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि तथाकथित स्वर्ग द्वीप असल में मौत का दूसरा नाम था। उसी समय एक और घायल आदमी ऑपरेशन रूम से भागने की कोशिश करता हुआ बाहर निकला, लेकिन गार्ड्स ने उसे गोली मार दी
और घसीटकर वापस अंदर ले गए। ये सब देखकर विलियम पूरी तरह डर गया। वह तुरंत वहां से भागकर वापस अपने सेक्शन में पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मार्क सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज देख रहा है। फुटेज में उसने विलियम के हाथ का निशान पहचान लिया और समझ गया कि कोई प्रतिबंधित इलाके तक पहुंच चुका है। मार्क ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि विलियम को पकड़ लिया जाए। दूसरी तरफ विलियम सीधे जेनी के कमरे में पहुंचा और बिना कुछ समझाए उसका हाथ पकड़कर वहां से भाग निकला। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर उसने जेनी को पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन जेनी उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। जेनी ने विलियम की बातों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वह सालों से उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसका नाम चुना जाएगा। वह सिर्फ विलियम की कुछ बातों पर अपना सपना छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये देखकर विलियम ने बहस करना छोड़ दिया और जबरदस्ती उसे पकड़कर गोदाम की तरफ ले जाने लगा। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैमरों में दोनों को देख लिया और उनका पीछा शुरू कर दिया। भागते भागते दोनों एक वेंटिलेशन पाइप के पास पहुंचे। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और वे एक गुप्त प्रयोगशाला में जा गिरे। वहीं उन्होंने इस पूरी जगह का सबसे खौफनाक सच देखा। लैब के अंदर अनगिनत लोग कतारों में बैठे हुए थे और हर किसी के सामने स्क्रीन लगी थी जिन पर अलग अलग आपदाओं और जिंदगी की रिकॉर्डिंग चलाई जा रही थी। लेकिन विलियम और जेनी समझ नहीं पाए कि आखिर यह सब क्या है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें गार्ड्स के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत वहां से भाग निकले और लिफ्ट के जरिए पीछा कर रहे सैनिकों से बच गए। भागते भागते वे आखिरकार किले की सीमा तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने डेटा वॉल पार की, उनके होश उड़ गए। जिस स्वर्ग द्वीप को वे अब तक सच मानते थे, वह सिर्फ एक वर्चुअल भ्रम निकला। इसके बाद वे पहली बार धरती की असली सतह पर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए, क्योंकि बाहरी दुनिया बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं थी। हालांकि असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। दोनों ने कभी असली दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए वे बिना दिशा के सड़कों पर भागते रहे। तभी विलियम की नजर हाईवे के एक बोर्ड पर पड़ी, रूट 39। उसे तुरंत याद आया कि माइक के माचिस के डिब्बे पर भी इसी जगह के बार का नाम लिखा था। यह सोचकर विलियम उत्साहित हो गया और वह जेनी को लेकर उस बार की तलाश में निकल पड़ा। काफी खोजने के बाद आखिरकार उन्हें वही बार मिल गया। बारटेंडर से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि माइक टॉयलेट में है। सालों तक झूठ में रखने की वजह से विलियम गुस्से से भर गया। उसने माइक को पकड़कर दीवार से लगा दिया और पूछा कि उसने उनसे सच क्यों छिपाया। लेकिन माइक जानता था कि वहां बात करना खतरनाक है। अगर कंपनी के लोगों ने उसे देख लिया तो उसकी मौत तय थी। इसलिए वह दोनों को अपने घर ले गया और आखिरकार पूरी सच्चाई बता दी। माइक ने बताया कि किले में रहने वाले सभी लोग असल इंसान नहीं बल्कि क्लोन हैं। जब भी असली इंसानों को सरोगेसी या अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होती है, कंपनी लकी ड्रॉ के नाम पर क्लोन लोगों को चुनती है। फिर चुपचाप उनके अंग निकाल लिए जाते हैं और बाद में उन्हें मार दिया जाता है। ये सुनकर जेनी पूरी तरह हिल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अपने माता पिता की यादें साफ साफ याद थीं। तब माइक ने बताया कि वे सारी यादें नकली हैं, जिन्हें क्लोन्स के दिमाग में जबरदस्ती डाला गया था। यह सच सुनकर जेनी को भी एहसास हुआ कि कंपनी इंसानों के साथ कितना क्रूर खेल खेल रही है। मार्क ने इन सभी क्लोन्स को जमीन के नीचे इसलिए छिपा कर रखा था ताकि दुनिया को सच का पता न चल सके। दरअसल क्लोन बनाना गैर कानूनी था और जिन असली इंसानों के लिए ये क्लोन तैयार किए गए थे, वे बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेता थे। अगर यह राज बाहर आ जाता तो सभी कानूनी मुसीबत में फंस जाते। सच्चाई जानने के बाद विलियम के मन में तुरंत एक योजना आई। उसने कहा कि वह अपने असली शरीर वाले इंसान को ढूंढेगा और उससे इस पूरे किले का सच दुनिया के सामने लाने को कहेगा। लेकिन माइक ने उसे समझाया कि असली लोग क्लोन्स की जिंदगी की कोई परवाह नहीं करते। फिर भी विलियम अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार माइक ने उनकी मदद करने का फैसला किया। अब तीनों एक ही मुसीबत में फंस चुके थे। माइक ने उनके असली शरीर वाले लोगों का पता निकाल लिया और वे वहां जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी टीम ने विलियम के शरीर में मौजूद माइक्रो ट्रैकर की मदद से उनकी लोकेशन ढूंढ ली। विलियम और जेनी को इसकी भनक तक नहीं थी। तभी अचानक माइक की नजर एक पहचान वाले चेहरे पर पड़ी। असल में वह एक हत्यारा था। पहचान खुलते ही उसने बिना देर किए माइक को गोली मार दी। माइक वहीं ढेर हो गया। ये देखकर विलियम ने तुरंत जेनी का हाथ पकड़ा और दोनों स्टेशन की तरफ भागने लगे। किस्मत से वे समय रहते ट्रेन में चढ़ गए और वहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। जब दोनों लॉस एंजलिस पहुंचे तो वहां की दुनिया उन्हें पूरी तरह अजनबी लगी। वे इधर उधर भटकते रहे। तभी अचानक जेनी की नजर एक बड़े विज्ञापन पर पड़ी जिसमें उसकी ही तस्वीर थी। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। दोनों ने तुरंत उस महिला से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन उसकी जगह उसके बेटे ने उठाया। तभी उन्हें पता चला कि जेनी की
की असली इंसान वाली बॉडी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच गई। दोनों जान बचाकर भागने लगे, मगर तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल स्टेशन पर हुई घटना के कारण पुलिस उन्हें अपराधी समझ रही थी। स्थिति बिगड़ती देख सिक्योरिटी टीम को पीछे हटना पड़ा। उधर जब मार्क को यह खबर मिली तो वह घबरा उठा, क्योंकि क्लोन्स की अपनी कोई पहचान नहीं थी। अगर वे पुलिस के हाथ लग जाते तो पूरी कंपनी का राज खुल सकता था। इसी डर से मार्क ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर दोनों को वापस लाया जाए। दूसरी तरफ पुलिस पूछताछ के दौरान विलियम ने चतुराई दिखाते हुए अपने असली इंसान का नाम बता दिया। वह भागने का रास्ता सोच ही रहा था कि तभी सिक्योरिटी टीम ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाकर विलियम और जेनी वहां से चुपचाप निकल भागे। अगले दिन दोनों विलियम के असली शरीर वाले इंसान के आलीशान घर पहुंचे। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ने उन्हें पहचान लिया और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। विलियम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन जेनी बिना डरे सीधे हवेली के अंदर चली गई। मजबूर होकर विलियम भी उसके पीछे हो लिया। घर के अंदर पहुंचकर विलियम अपने असली इंसान का नाम पुकारने लगा, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दोनों हवेली को देखने लगे। तभी विलियम की नजर दीवार पर लगी अपनी असली इंसान वाली तस्वीर पर पड़ी और अचानक पीछे से किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, असली इंसान हैरानी से वहीं जम गया। दूसरी तरफ विलियम बेहद उत्साहित दिख रहा था। अमीर आदमी के सवाल पूछने पर विलियम ने हंसते हुए खुद का परिचय दिया, लेकिन सच समझ आने के बाद भी उस असली इंसान को विलियम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर तो जेनी पर टिक गई। दरअसल जेनी बिल्कुल एक मशहूर अभिनेत्री जैसी दिखती थी, जिससे मिलने का मौका उसे कभी नहीं मिला था। इसके बाद उसने दोनों की मदद करने का फैसला किया और कहा कि वह संस्था के सारे काले कारनामे दुनिया के सामने लाने में उनका साथ देगा। लेकिन बाहर निकलने से पहले जेनी ने अचानक विलियम का हाथ पकड़ लिया। उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। विलियम ने उसे घर में ही रुकने को कहा और खुद उस आदमी के साथ पुलिस स्टेशन जाने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में अचानक सिक्योरिटी टीम ने उन पर हमला कर दिया। अब सामने वाला आदमी भी अपनी असली पहचान छिपा नहीं सका। उसने बंदूक निकालकर विलियम पर तान दी। चारों तरफ से घिरने के बावजूद विलियम ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा दी और दुश्मनों को चकमा देते हुए भाग निकला। काफी देर तक पीछा करने के बाद वे एक सुनसान गोदाम में जाकर रुके। विलियम मौका देखकर भागना चाहता था, लेकिन तभी सामने वाले आदमी ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इतने में सिक्योरिटी टीम भी वहां पहुंच गई और विलियम को काबू में कर लिया। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आया। लड़ाई के दौरान उस आदमी का चश्मा गिर चुका था और विलियम ने यह बात नोटिस कर ली थी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वही असली इंसान है और दूसरा आदमी नकली है। यह सुनकर सिक्योरिटी टीम कुछ पल के लिए उलझ गई। तभी विलियम ने चालाकी दिखाते हुए अपना पहचान वाला ब्रेसलेट उस आदमी के हाथ में पहना दिया। ये ब्रेसलेट क्लोन होने की पहचान था। बस फिर क्या था, सिक्योरिटी चीफ ने बिना देर किए उसी आदमी पर गोली चला दी। इस तरह विलियम मौत के मुंह से बच निकला। लेकिन अगली सुबह जीन कंपनी की तरफ से एक कॉल आया जिसने सबको हिला दिया। मार्क जब पुराने ब्रेन स्कैन देख रहा था तब उसे पता चला कि विलियम के अंदर असली इंसान की कुछ यादें भी मौजूद हैं। यह जानकर मार्क के होश उड़ गए, क्योंकि अगर क्लोन्स यादें और भावनाएं विकसित करने लगे तो उन्हें नियंत्रित करना नामुमकिन हो जाएगा। मार्क यह जानकर बुरी तरह घबरा गया कि विलियम जैसे क्लोन्स अब यादें और भावनाएं विकसित करने लगे हैं। उसे डर था कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि विलियम की बैच के सभी क्लोन्स को खत्म कर दिया जाए। साथ ही उसने ग्राहकों को यह कहकर बुलाना शुरू कर दिया कि पुराने क्लोन्स में डिजाइन की खराबी है और उन्हें नए क्लोन बनवाने होंगे। यह सुनकर विलियम पूरी तरह हिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ उसकी वजह से इतने सारे मासूम क्लोन्स को मार दिया जाएगा। लेकिन जिसने खुद दर्द झेला हो वही दूसरों का दर्द सबसे अच्छी तरह समझता है। इसलिए विलियम और जेनी ने फैसला किया कि अब वे इस अमानवीय कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया। विलियम अमीर इंसान की पहचान का इस्तेमाल करके कंपनी के अंदर पहुंच गया, जबकि जेनी जानबूझकर सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देने लगी ताकि सिक्योरिटी टीम उसे पकड़कर वापस कंपनी ले जाए। लेकिन वहां पहुंचते ही एक नई समस्या खड़ी हो गई। जेनी के असली शरीर वाले इंसान की हालत बेहद खराब थी और उसे तुरंत ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। इसलिए जेनी को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उधर सिक्योरिटी चीफ जेनी को जाते हुए देखकर सोच में पड़ गया। उसके अंदर पहली बार इंसानियत जागने लगी थी। इसी बीच जेनी ने मौका देखकर डॉक्टर की कमर से पिस्तौल निकाल ली और वहां मौजूद गार्ड्स व डॉक्टरों को बंधक बना लिया। फिर वह डॉक्टर का भेष बनाकर तय जगह पर विलियम से मिली। अब दोनों फिर से अलग हो गए। विलियम नीचे जाकर पूरे अंडरग्राउंड सिस्टम की बिजली नष्ट करने वाला था, जबकि जेनी बाकी क्लोन्स को बचाने निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में सिक्योरिटी चीफ ने उसे रोक लिया। हालांकि जेनी के हाथ में बंदूक थी, लेकिन अनुभवी सैनिक होने के कारण चीफ
चीफ ने पल भर में उसे काबू कर लिया। मगर तभी कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। जब क्लोन्स को जलाने के लिए भट्ठी की तरफ ले जाया जा रहा था, तभी वही सिक्योरिटी चीफ अचानक जेनी के साथ खड़ा हो गया। असल में जब जेनी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था, तब मार्क ने उसे बताया था कि जेनी की असली इंसान वाली बॉडी अब बच नहीं सकती। ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी बेकार था। फिर भी मार्क चाहता था कि जेनी को सिर्फ कंपनी की संपत्ति समझकर खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ के पुराने जख्म ताजा हो गए। बचपन में उसके पिता अफ्रीका के एक विद्रोही नेता थे। युद्ध हारने के बाद उसे नीच इंसान का तमगा देकर पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था। बाद में वह भाड़े का सैनिक बन गया और लोगों की जान लेने लगा, लेकिन उसने कभी किसी इंसान को वस्तु नहीं समझा। मार्क की क्रूरता देखकर उसे अपने अतीत की याद आ गई और पहली बार उसे इन क्लोन्स पर दया आने लगी। फिर क्या था, उसने अकेले ही कंपनी के गार्ड्स को खत्म करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने सारे क्लोन्स को आजाद कर दिया। उधर एक डॉक्टर जब विलियम की लाश की जांच कर रहा था, तब उसे पता चला कि मरा हुआ इंसान असली ग्राहक था, क्योंकि उसके हाथ पर क्लोन वाला निशान नहीं था। ये सुनते ही मार्क के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत विलियम को ढूंढकर मारने का आदेश दिया। जब उसे पता चला कि विलियम जनरेटर नष्ट कर रहा है, तो वह खुद उसे मारने कंट्रोल रूम पहुंच गया। लेकिन तब तक विलियम जनरेटर का मुख्य हिस्सा बर्बाद कर चुका था। मार्क ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर तभी जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके के बीच विलियम के हाथ जमीन पर गिरी बंदूक लग गई। उसने तुरंत मार्क पर गोली चला दी। इसके बाद दूसरे विस्फोट से पहले विलियम ने स्टील वायर मार्क की गर्दन में लपेट दी और उसे पुल से लटकाकर मार डाला। कुछ ही देर में धमाकों से पूरी अंडरग्राउंड सुविधा टूटने लगी। छत फट गई और वर्षों बाद पहली बार सूरज की रोशनी अंदर पहुंची। यहीं से जीन कंपनी का सबसे बड़ा झूठ खत्म हो गया। हजारों क्लोन्स आजाद होकर बाहर निकल पड़े और पहली बार असली दुनिया देखी। उनके सामने वही स्वर्ग द्वीप था जिसके सपने उन्हें सालों से दिखाए गए।